So hello students, good morning and welcome to our e-learning science class. So in yesterday's class, what we have learned? Can you tell me students? Hello, are you here in the class? मेरी आवाज आ रही है बेटा आप तक? यस मैम आ रही है। हाँ, तो पिछले क्लास में क्या पढ़ा? हिंदी में बोलूं क्या? क्या पढ़ा था हमने पिछले क्लास में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। लेकिन अभी मैं आज आपको बोली हूँ कि प्रैक्टिकल बुक भी साथ में रखना और साइंस की 1 और 2 दोनों बुक्स रखना, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो अभी Yes, ma'am. हाँ, अभी जो है आप लोग क्या करना कि जो वीडियो मैं आज डालूंगी वो थर्ड प्रैक्टिकल का डालने वाली हूँ। पहले इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ। तो थर्ड जो वीडियो है आपका प्रैक्टिकल का, वो है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसको भी क्लासिफाई करना है, तो वह आप देखेंगे और आज थर्ड प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। अब सेकंड चीज ये है कि जो फोर्थ लेसन है हमारा साइंस 1 का, जो हमने शुरू किया था, तो आज किसी कारण से मैं स्कूल नहीं जा पाई तो मैं घर से क्लास ले रही हूँ। तो वो जो इलेक्ट्रिक के हमारे सर्किट्स वगैरह है ना, जो आपको 9th में भी दिखाए थे, यस मैम। हाँ, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास घर में। तो आज आप प्रैक्टिकल से रिलेटेड अब हम साइंस 2 का भी प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं ना। हेलो, यस मैम। हाँ, तो जैसे अभी हमारे आज साइंस 1 के 3 प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो वैसे ही अभी हमने सोचा कि साइंस 2 का भी शुरू करेंगे। तो साइंस 2 की शुरुआत के लिए लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो सेकेंड लेसन हमने शुरू किया था ना, पढ़ा था ना आपने? Yes, ma'am. वीडियो देखा था Yes, उसका? ma'am. हाँ, तो उसमें Yes, ma'am. हाँ, तो उसमें बेटा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस हमने पढ़ी थी ना, कि कैसे क्रेब्स साइकिल होता है, टीसीए साइकिल होती है। समझा मैं क्या बोल रही? हेलो यस मैम। बेटा, थोड़ा सा रिस्पांस देते जाओ, क्योंकि मुझे जो इंस्ट्रक्शन देने हैं, क्योंकि अभी अगर टाइम पे आपको मैं बताऊंगी और आप उसका रिस्पांस करेंगे तो मुझे भी क्लियर होगा कि आगे मुझे क्या करना है ना? यस मैम। हाँ, तो Yes, अभी ma'am. बात ऐसी है कि जो हम पढ़े थे रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल पढ़े थे ना बच्चे ये। तो उसके बाद में सेल डिवीजन, उसके बाद क्या था बच्चों? सेल डिवीजन। तो ये सेकंड लेसन का मैं फिर से वीडियो बनाई हूँ, और बाकी के तो मैं वो फ्राइडे को डालूंगी। तो तब तक आप क्या करना कि ये जो अभी 2 वीडियो पहले डले हुए हैं, और इसके बाद भी मैंने ये फ्राइडे को 2 डाले थे क्या मैंने? यस मैम। सेल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स, डीएनए, हाँ। और इस फ्राइडे को मैं और 2 वीडियो डालने वाली हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करना कि इतना आप पढ़ के रखना। फिर जो हम प्रैक्टिकल जो करने वाले हैं साइंस 2 का, जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है आपका, मैम आपने बस प्रैक्टिकल के वीडियोस डाले थे। ये नहीं डाला क्या मैंने? सेल स्ट्रक्चर का वीडियो और इसका? तो मैम अच्छा, तो मैं आज डाल दूँ। हाँ, प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2 वाला वो कुछ तो भी अच्छा, वीडियो का वो भेजो। ओके। अगर नहीं डाला तो मैं फिर से शुरुआत से वो लेसन के पूरे वीडियो पहले के भी और अभी जो बनाई हूँ वो भी डाल दूंगी। तो फिर जो Yes, है ना, ma'am. तो ये आप देख रहे हो ना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये जो सेल में होता है, सेल के न्यूक्लियस पार्ट में डीएनए होता है।
तो यहाँ पे अब ये क्रोमोसोम्स का डिवीजन कैसे होता है, तो ये सबसे पहला प्रैक्टिकल हमारा साइंस 2 का रहेगा। सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो उसमें आप देखोगे कि जब माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, ये मैं वीडियो से आपको समझा के बताने वाली हूँ ये भी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको पहले के जो जितने वीडियो है ना, 4 वीडियोस, ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और बुक की रीडिंग करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, तो ऐसे ये माइटोसिस सेल डिवीजन है। ठीक उसी प्रकार से एक और सेल डिवीजन होता है मियोसिस। ये देखिए ऐसा चार्ट है अपने पास में और आप लोग डायग्राम्स बनाएंगे। तो इस तरह से जब हम स्लाइड में देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं, तब हमको ऐसे वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, कुछ रचनाएं दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमको दोनों चीज फॉलो करना है साथ में, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। तो ये आपका सेकेंड और थर्ड लेसन जो है, लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 एंड लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, ये दोनों लेसन आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। हाँ Yes, तो ma'am. हाँ, तो अभी जितने भी वीडियोज है मैं आज फिर से पूरे आपको अपलोड कर दूंगी, या फिर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, तो आपको जो नए नए वीडियोस बनते हैं ना उसमें दिखाई दे देंगे। ठीक है, एक बार सब्सक्राइब यदि आपने कर लिया। हाँ बेटा? मैम है सब्सक्राइब आपका चैनल। हाँ, तो फिर मैं जब Yes, भी ma'am. अपलोड करती हूँ तो नए दिखते होंगे ना आपको? हाँ मैम। हाँ, तो अगर जो नहीं कर पाए होंगे तो वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ए वाले भी और बी वाले भी बच्चे दोनों। तो इस तरह से जो है आप इतने वीडियोस देखो और बुक की रीडिंग करो, तब हम ये सेल डिवीजन माइटोसिस में कैसा होता है, मियोसिस में कैसा होता है, कितनी स्टेजेस होती हैं, तब मैं ये आपको अच्छे से समझाऊंगी, तब समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? तो आपके दो होमवर्क हो गए। एक साइंस 1 का थर्ड प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लीजिए और साइंस 2 का सेकंड लेसन के वीडियोस जो है वो अच्छे से देख लीजिए, टेक्स्ट बुक की रीडिंग कर लीजिए। फिर ये जो सेल डिवीजन है माइटोसिस और मियोसिस, इसका प्रैक्टिकल हम फिर फ्राइडे के दिन देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये 2 होमवर्क सब लोग अच्छे से याद रखेंगे और बार बार हमको जो है दोहराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ते हैं साइंस 2 का थर्ड लेसन। कौन सा लेसन? थर्ड लेसन, लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2। तो ये भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है पूरा। तो जैसे कौन कौन सी, व्हाट आर द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस यू हैव स्टडीड अप टिल नाउ, अभी तक आपने कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस सुनी है और पढ़ाई की है, थोड़ा सा नाम बताएंगे बेटा? प्रोसेस का नाम बताइए। जैसे हमने सेकेंड लेसन में रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ी ना? हेलो हेलो यस मैम। बेटा, रेस्पिरेशन पढ़ा ना सेकेंड लेसन में? हाँ मैम। तो बेटा थोड़ा सा रिस्पांस दिया करो। और हम लोग देखो जो साइंस पढ़ते हैं वो एकदम से 10th में हमको नहीं होता है। हम लोग 5th 6th क्लास से एटलीस्ट, वैसे तो 3rd 4th से है, लेकिन एटलीस्ट जो 5th 6th से भी आपने अच्छे से ध्यान दिया तो हमने डाइजेशन पढ़ा है, सर्कुलेशन पढ़ा है, नर्वस सिस्टम पढ़ा है ना? यस मैम। हाँ, तो सिमिलरली अब हम थर्ड लेसन में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं? रिप्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ने वाले हो। आप लोगों ने दीक्षा ऐप के वीडियोस भी देखे होंगे ना, डाले थे? हाँ मैम। हाँ, लेकिन मैं ये इसलिए आपको अच्छे से ये 2 लेसन ले रही हूँ कि ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपने इसकी अच्छे से स्टडी की तो आप एग्जाम में भी अच्छे से आप क्या कर पाएंगे, इसके आंसर्स लिख पाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाह रही हूँ। ठीक है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन बेटा? क्या रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्रजनन किसे कहते हैं? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी को फॉलो करेंगे, टेक्स्ट बुक साथ में रखिए। हमेशा कहती हूँ मैं, दोनों टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिकल बुक साथ में ही रखना और नोटबुक अपनी।
व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा? क्या होता है रिप्रोडक्शन में? अपने आसपास कोई प्राणी देखे हैं? आपके घर के आसपास कोई प्राणी दिखते हैं? आर द एनिमल्स विजिबल इन योर सराउंडिंग? यस मैम। कौन से? कैट, डॉग, फिर क्या होता है? क्या वैसी वैसी दिखती है क्या कैट? नो मैम। क्या होता है? क्या चेंजेस होते हैं? व्हाट चेंजेस आर देयर? कुछ चेंज होता है क्या? और क्या होता है? बढ़ती है। हाँ, और क्या होता है? ये सब लाइफ प्रोसेसेस ही तो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। तो रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। कभी आपने उनके छोटे छोटे बच्चे देखे हैं? हाँ मैम। हाँ, तो क्या होता है उसमें? क्या होता है? What happens? वो बच्चे किसके जैसे दिखते हैं? अपने मम्मी पापा के जैसे। तो क्यों दिखते हैं? मैम ये सूरज का माइक ऑन है, बहुत आवाज आ रही है। सूरज, माइक ऑफ करो बेटा। जिसके मोबाइल से आवाज आ रहा है वो अपना माइक प्लीज ऑफ कर दो। सूरज, मेरी आवाज आ रही है आपका? सूरज, मेरी आवाज आ रही? हो गया मैम। हाँ, तो बेटा वो क्या होता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा है सेकंड लेसन में, डीएनए है ना, हेरिडिटी मटेरियल होता है, वह जेनेटिकली ट्रांसफर होता है ऑफस्प्रिंग में, इसीलिए बिल्ली के बच्चे बिल्लियों जैसे दिखते हैं, डॉग्स के बच्चे डॉग्स जैसे दिखते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस जो होती है, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस, वो छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? हाँ, अब यहाँ पे यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, जनरेशन एनिमल खत्म हो जाएंगे। हाँ, मीन्स देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। अब सेम जैसा एनिमल्स में हम अब एग्जांपल से बात किए, सेम प्लांट्स में भी वैसा ही है और ह्यूमंस में भी वैसा ही है कि नहीं? जो तो बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे अर्थ पे, वो रहेगी ही नहीं यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो, ठीक है। अब प्लांट्स में बताइए कैसे रिप्रोडक्शन होता है? पिछले क्लास में हमने पढ़े हैं बेटा, कुछ भी एक एग्जांपल दो। रूट से। तो होता क्या है रूट से? रूट्स डायरेक्ट हो जाती हैं क्या तैयार? विल दे फॉर्म? नो मैम। हाँ, देन व्हाट वी हैव टू डू? हमें क्या करना पड़ता है? वाटर देना पड़ता है। उसके पहले क्या करना पड़ता है? सीड, यस, वी हैव टू सो द सीड्स। हमें बीज बोना पड़ता है ना। वो सीड्स जब हम बोते हैं तो क्या होता है? छोटा सा प्लांट तैयार होता है ना। हाँ, सीड जर्मिनेट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। ये पढ़ा है ना हमने 6th-7th में? हाँ, और फिर उसके बाद हम उसको, जब छोटा प्लांट होता है,
फिर हम उसको वाटर देते हैं, उसके आजू बाजू का कचरा निकालते हैं और फिर एक अच्छा प्लांट तैयार होता है, जिससे हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। कंपोनेंट ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑक्सीजन तो मिलता है, उसके साथ साथ हमको फूड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, है ना? यस मैम। जो हमने बैलेंस डाइट के बारे में भी पढ़ा है। नहीं तो हमको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये चीज़ें मिलेगी क्या बेटा? नहीं मिलेगी ना। हाँ, तो इस तरह से जो है हमको प्लांट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, एनिमल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसे हमने पढ़ा है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, है ना, बट एनिमल्स एंड ह्यूमंस दे आर हेट्रोट्रॉप्स। व्हाई हेट्रोट्रॉप्स? क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। Yes, because they cannot prepare their own food material. Instead, they depend on others, such as plants and animals. वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसलिए जो है वो लोग हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो हम लोग अब अपने टॉपिक पे आ जाएं। क्लियर हुआ रिप्रोडक्शन प्रोसेस? हाँ, अब हम रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पढ़ने वाले हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यस मैम। हाँ, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आज कोई बोर्ड नहीं रखा मैंने, आप बुक में थोड़ा ध्यान देंगे और मैं चार्ट्स है मेरे पास छोटे छोटे घर पर, तो वो चार्ट से मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? यस मैम। हाँ, अब फर्स्ट प्रोसेस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसके पहले हम लोग एसेक्सुअल मीन्स व्हाट, ये भी हम पढ़े हैं 7th में। रिप्रोडक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हिंदी में प्रजनन, और प्रजनन के 2 प्रकार, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो इस प्रकार से 2 प्रकार होते हैं प्रजनन के। तो हम पूछ रहे हैं आपको कि अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कोई बताएंगे? कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन? हेलो मैम, उसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। हाँ, तो अब यहाँ पे ये आपने हिंट दिया, उसी को आगे बढ़ाएंगे। होता है इसमें ऐसा कि यहाँ सेक्सुअल ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती है। देयर इज़ नो नीड ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन में कोई भी विशिष्ट लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होगी। वो वनस्पति के या प्राणी के कोई भी पार्ट से क्या होता है, नया प्लांट या नया एनिमल तैयार होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे अब। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है बाइनरी फिशन, दूसरी होती है मल्टीपल फिशन। देख रहे हो बुक्स में आप? यस सर। हाँ, तो अभी यहाँ पे मैं आपको, थर्ड है बडी। हाँ, तो फर्स्ट आपने देखा बाइनरी फिशन, दिख रहा है? दिख रहा है फर्स्ट बाइनरी फिशन? नो मैम। नहीं दिख रहा? नो मैम, वन साइड हो गया। यार सेटिंग नहीं हो पा रही है एक्चुअली घर में बराबर। अभी देखिए, मैम नेट का ना इशू हो रहा। मैम हम अपने बुक से देख लेते ना। देख लेते क्या? हाँ, तो ये हाँ, मैम। अभी मुझे तो यहाँ दिख रहा है बाइनरी फिशन, ठीक है। दूसरा है मल्टीपल फिशन। मैं सिर्फ हेडिंग दिखा रही हूँ आपको, बाकी चार्ट से ही समझाऊंगी। हाँ, उसके बाद में बर्डिंग, ये बडी। थर्ड है बर्डिंग, मिला? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको 3 टाइप्स पढ़ने हैं। अब हिंदी में बाइनरी फिशन मीन्स द्विविभाजन, और सेकंड
मल्टीपल फिशन मीन्स बहुविभाजन, और थर्ड बडिंग मीन्स मुकुलन। क्लियर हुआ? तो हम मैम हिंदी सेक्शन का कोई नहीं है। क्या बेटा? वो संदेश है ना, हिंदी सेक्शन संदेश है ना? मैम संदेश ये भी चला गया। हाँ हाँ अच्छा हाँ। तो इस प्रकार से हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। अभी दूसरे सर ने बताया बाइनरी फिशन, सुनो मेरी बात, तो अपन अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देंगे अभी, ठीक है? तो बाइनरी फिशन, देन मल्टीपल फिशन एंड बडिंग। कितने टाइप्स पढ़ना है यूनिसेलुलर में? 3 टाइप्स। तो अभी हम देखते हैं कि बाइनरी फिशन में क्या होता है, ठीक है? अब यहाँ पे ये आप अमीबा का डायग्राम देख रहे हो, यस मैम। दिखा अमीबा का डायग्राम? यस मैम। अब यहाँ होता क्या है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो एक ही सेल से सारी एक्टिविटीज होती हैं। मैम दिखने का उल्टा है। उल्टा है? ओके ओके ओके, एक मिनट। अमीबा कैसा है, मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर। अब यहाँ देखिए, एक ही सेल से, अभी दिखा क्या जो मुझे मेन दिखाना है? अभी पार्ट्स दिखे? मैम को थोड़ा और दूर कीजिए ना, थोड़ा। यस मैम। हाँ, अभी सीडोपोडिया आपको दिख रहा है, मेरे को मेन फोकस वहीं करना है। हाँ, अभी दिखा सीडोपोडिया? नो मैम। अभी थोड़ा दूर रखिए ना कैमरा। ये दिखा जो आउटग्रोथ्स दिख रही हैं, ये आउटग्रोथ्स, ये आउटग्रोथ्स दिख रही है मेरी उंगली यहाँ पे। हाँ, तो ये जो आउटग्रोथ्स हैं इसे ही हम सीडोपोडिया कहते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, हेलो, जितनी भी एक्टिविटीज होती है ये सिंगल सेल हैंडल करता है। जैसे लोकोमोशन, अब एक जगह से दूसरी जगह जाना है अमीबा को, तो वो कैसे जाएगा? सीडोपोडिया से जाएगा। कैसे जाएगा? सीडोपोडिया से जाएगा। फिर वहां आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस। यस मैम। फिर हाँ, फिर एंडोप्लाज्म, आप देखो, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म दिखा? यस मैम। एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, ये पार्ट्स थोड़े देख लीजिए। और उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है? ये सेंटर में न्यूक्लियस दिखा आपको? यस मैम। ये फूड वैक्यूल। तो ये फूड वैक्यूल में इनका फूड होता है। तो जितनी भी प्रोसेस है, डाइजेशन, लोकोमोशन एटसेट्रा, ऑल इज कंट्रोल्ड बाय ओनली वन सेल। ये सभी प्रोसेस होती हैं, प्रक्रियाएं एक ही सेल से कंट्रोल्ड होती हैं। तो यहाँ पे जो अमीबा है, इट इज अ सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक एनिमल। इट इज फ्री लिविंग फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, irregular in shape, simple nucleus is present and pseudopodia are the locomotory organs. क्लियर हुआ बेटा इतने 5 पॉइंट्स? यस मैम। हाँ, तो इसका आपको प्रैक्टिकल भी करना है। तो ये डायग्राम आप बहुत अच्छे से बना के प्रैक्टिस करेंगे, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब मैं प्रैक्टिकल का वीडियो बना के भेजूंगी ना, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम उसके बाद में, ये सेकंड प्रैक्टिकल है हमारा अमीबा वाला। तो इस तरह से जो है, यहाँ पे होता क्या है कि एक अमीबा से कितने अमीबा बनते हैं बच्चों? 2 बन देंगे। तब वो प्रोसेस का नाम हो जाएगा बाइनरी फिशन। क्या नाम हो जाएगा? बाइनरी, यस, बाइनरी फिशन बोलेंगे अब हम उसमें। अब यहाँ पर भी आप देखिए, आपकी बुक में भी आप ध्यान दीजिए, और ये चार्ट में भी देखिए। आपकी बुक में पूरा डायग्राम अच्छे से नहीं है ना लेबल? यस मैम। हाँ, तो ये मैं अभी इसका, और डॉटर अमीबा।
हाँ, तो अभी यहाँ पे आपको मैंने डिटेल बताया कि एक पार्ट जो है अमीबा जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इसमें लेबलिंग प्रॉपर दी गई है, दी है ना? यस मैम। हाँ, तो इसका मैं फोटो निकाल के भेजूंगी आपको, ठीक है? तो इस तरह से सबसे पहले आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये दो चीज पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का और उसके बाद में होता है फिर न्यूक्लियस का डिवीजन। तो आपकी बुक में जो डायग्राम दिया है, एक अमीबा से आप देखिए धीरे धीरे साइटोप्लाज्म अलग हो गया, साइटोप्लाज्म अलग होने के बाद में न्यूक्लियस भी अलग हो गया, हुआ कि नहीं? यस मैम। और लास्ट में क्या हुआ कि आपको दो अमीबे मिले। कितने मिले? दो अमीबा। अमीबा नहीं बोलेंगे, अमीबी बोलेंगे, प्लूरल हो गया ना? यस मैम। हाँ, तब इनका जो सेल डिवीजन होता है वो लॉन्जिट्यूडनल होता है, सॉरी नहीं, हाँ बराबर है, लॉन्जिट्यूडनल होता है, यानी तो इस प्रकार से जो है एक अमीबे से दो अमीबी बनते हैं और इसमें जो सेल डिवीजन होता है माइटोसिस होता है और उसको ए माइटोसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे अमीबा में आपने देखा ठीक उसी तरह आपकी बुक में नीचे एक और डायग्राम दिया हुआ है, वो है यूग्लिना का। तो यूग्लिना से पहले मैं एक और आपको दिखा रही हूँ, पैरामीशियम, नाम सुना है आपने? यस मैम, चप्पल की तरह होता है। हाँ, तो हाँ, ये देख रहे हो आप पैरामीशियम? हाँ मैम। हाँ, तो ये पैरामीशियम में क्या होता है, ये जो आपको सीलियम दिख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, सीलियम, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फिर एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, फिर मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है? फूड वैक्यूल। हाँ, सेल माउथ। तो ये सब जो स्ट्रक्चर होते हैं आपको इस प्रकार से दिखाई देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आप लोग, जैसे आपने देखा अमीबा में लॉन्जिट्यूडनल होता है डिवीजन, लेकिन पैरामीशियम और यूग्लिना में ट्रांसवर्स होता है। कैसा होता है बच्चों? ट्रांसवर्स। एक देखो आप खड़ा, अपना हाथ सीधा ऊपर खड़े करो, उसको हम लॉन्जिट्यूडनल बोलेंगे, और जब हम हाथ आड़ा कर लिए तब हम उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स सेल डिवीजन। हाँ, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही आप देखोगे तो ये जो सीलिया से ये जो पैरामीशियम है एक जगह से दूसरी जगह जाता है और मीन्स वो लोकोमोशन की प्रोसेस करता है, और इसी से जो है यहाँ पे नए पैरामीशियम तैयार होते हैं। अब हम आपकी बुक का एग्जाम्पल पे आएंगे। यूग्लिना कौन सा है बच्चों? ये कौन सा एनिमल है? यूग्लिना। अब यूग्लिना का भी स्ट्रक्चर देखिए, मैं ऊपर से दिखा रही हूँ आपको। सेल माउथ दिखा, फिर अब यहाँ पे एक धागे जैसी रचना स्ट्रक्चर दिख रहा, उसको फ्लैजिलम कहते हैं। और फ्लैजिलम के बाद में आप नीचे नीचे आते जाओ, आपको न्यूक्लियस दिखेगा। दिखा न्यूक्लियस? एक ब्लैक डॉट की तरह दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। हाँ, और उसके बाद में नीचे पायरिनॉइड, पेलिसेल, ये अलग अलग उसके पार्ट्स है। तो इसका मैं फोटो निकाल के भेज दूंगी आपको, ठीक है? तो यहाँ पे जो फ्लैजिलम क्या काम करता है? लोकोमोशन का। क्या काम करता है ये फ्लैजिलम? हाँ, यानी एक जगह से दूसरी जगह यदि यूग्लिना को जाना है तब वह क्या करेगा? फ्लैजिलम की हेल्प लेगा। और नीचे आपके बुक में देखिए दो फ्लैजिला जहाँ दिख रहे हैं एक से, है ना? तो इस तरह से जो है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो जैसे अमीबा में हमने देखा था, सेम यूग्लिना में भी लॉन्जिट्यूडनल फिशन होता है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि एक यूग्लिना से दो यूग्लिना तैयार होते हैं। क्लियर हुआ बच्चों?
हाँ मैम। हाँ, यस मैम। तो अभी हम लोग ये देखें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिशन में 3 एग्जांपल्स देखें। कौन कौन से देखे बच्चों? अमीबा, हाँ, पैरामीशियम और यूना। यस, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। तो अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं मल्टीपल फिशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मल्टीपल फिशन। तो यहाँ पे बच्चों देखो, मल्टीपल फिशन यानी क्या होता है? ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, अमीबा। कौन सा एग्जाम्पल है? अमीबा। अमीबा। हाँ, अमीबा में जनरली बाइनरी फिशन ही होता है, लेकिन जब बहुत सारे अमीबा का सेल डिवीजन होता है, बहुत सारे अमीबी तैयार हो जाते हैं, तब फेवरेबल कंडीशंस जब आती है, फेवरेबल कंडीशन मीन्स टेम्परेचर देन ह्यूमिडिटी, तो उसमें जब बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं, अमीबी तैयार हो जाते हैं, तो उसके सराउंडिंग में एक राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है? राउंड स्ट्रक्चर। ये जो अमीबा है, इसमें एक राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं और हिंदी में पुट्टी कहते हैं। तो उस सिस्ट के अंदर, उस पुट्टी के अंदर बहुत सारी अमीबी माइटोसिस सेल डिवीजन से वो बनती जाती हैं, और उसके बाद में फेवरेबल कंडीशंस आने पर एक अमीबा से बहुत सारे अमीबी, आपकी बुक पलटाइए, वहाँ देखिए आपको बहुत सारे अमीबी जो हैं वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं एक अमीबा से। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और जब ये अमीबी बाहर निकलते हैं, तब इसे हम डॉटर अमीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉटर अमीबी। हाँ, तो यहाँ पे एक से अधिक, 2 से अधिक अमीबी तैयार हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है मल्टीपल फिशन, यानी बहु विभाजन। हिंदी में क्या बोलेंगे हम? बहु विभाजन। और इसके बाद में अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड जो प्रोसेस है वो है बडिंग। कौन सी प्रोसेस है? बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है? एक ये एग्जाम्पल देखिए, इसका नाम है यीस्ट। क्या नाम है इसका? यीस्ट। अब यहाँ पर भी आपको अच्छे से डायग्राम दिखेगा, आपकी बुक में पूरा लेबल नहीं दिया है। तो यहाँ देखिए, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ऊपर आपको ये आउटग्रोथ दिख रही है जिसे बड कहते हैं, और ये नीचे आप देखो वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, स्टोरेज ग्रेन्यूल, और नीचे पेरेंट सेल। तो ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल फंगस है, इसको बेकर्स यीस्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसका रिप्रोडक्शन जो है बडिंग यानी मुकुलन की क्रिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पर होता क्या है? जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है तभी यीस्ट तैयार होता है, जैसे ब्रेड बनना, ठीक है। और घर में हम इडली डोसे का पेस्ट बनाते हैं, तो हमने यूजफुल और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े ही हैं। तो वहाँ पर जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार के यीस्ट सेल का डेवलपमेंट होता है। तो अब ये बढ़ते कैसे हैं? रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ये बर्ड से। यस मैम। कैसे होता है? ये बर्ड से। जब ये बर्ड में रिप्रोडक्शन होता है, कौन सा? सेल डिवीजन, तो उससे इनकी नंबर इंक्रीज होती जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। तो बडिंग और हिंदी में मुकुलन कहते हैं। तो यीस्ट इज द ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच बडिंग अकर्स। अच्छे से याद रखना। तो ये 3 हमने स्टेप्स देखे। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए उसमें हम फ्रेगमेंटेशन, सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है बच्चों? फ्रेगमेंटेशन। देखो आपकी बुक में नीचे दिया ही हुआ है फ्रेगमेंटेशन, फिर रीजनरेशन, ठीक है, बडिंग, यस, बडिंग एंड वेजिटेटिव स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, देन स्पोर फॉर्मेशन। दिखा आपको? तो कितनी स्टेप्स हो गई बच्चों? ये
5। Yes, ma'am. इसमें कितनी है? 5। तो अब हम सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन पे देखते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं स्पाइरोगायरा। Spirogyra. नाम सुना है क्या? Yes, ma'am. हाँ, अब देखिए स्पाइरोगायरा का ये डायग्राम देखिए, आपको इसमें डिटेल दिखेगा। दिख रहा है सेल वॉल, Name. सेल वॉल। Yes, ma'am. अब सेल वॉल किससे बनती है? सेल्यूलोज लेयर, पेक्टोज लेयर, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैं फोटो डालने वाली हूँ बेटा इसकी। फिर आपको न्यूक्लियस दिखेगा, है ना? Yes, ma'am. हाँ, ये न्यूक्लियस है। फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर स्ट्रैंड देखिए, क्लोरोप्लास्ट, पायरेनाइड, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो अब होता क्या है स्पाइरोगायरा में, ये जो हमारे घरों में काई लग जाती है ना टाकों में, अभी बारिश के दिनों में ज़्यादा दिखती हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब इनका डिवीजन होता है तो फ्रैगमेंट्स यानी खंडों में होता है, और हिंदी में इस फ्रैगमेंटेशन को खंडी भवन कहते हैं। ठीक है, तो वैसे हम जनरल लैंग्वेज में एल्गी कहते हैं, लेकिन अब इसको स्पाइरोगायरा नाम दिया है। तो यहाँ पे फ्रैगमेंट्स यानी छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। इन ब्लॉक्स में इनका सेल डिवीजन होता है, और यहाँ बहुत सारे, फिर आप देखते होंगे स्ट्रिप, आपकी बुक में वही डायग्राम दिया है, देख रहे हो आप? Yes, ma'am. हाँ, तो ऐसे फ्रैगमेंट्स इनके तैयार होते हैं, और फ्रैगमेंट स्टार्ट्स टू लिव इंडिपेंडेंटली। फिर ये अकेले रहने लगते हैं, और इनसे फिर तैयार होती है लंबी स्ट्रिप, किसकी? स्पाइरोगायरा की। ये जो ऐसी आप एक देख रहे हो ना, ये डायग्राम में आपने सिर्फ सिंगल देखा। Yes, ma'am. ये किसका है? सिर्फ सिंगल फ्रैगमेंट है ये। ऐसे बहुत सारे फ्रैगमेंट्स, ये दिख रहा है जॉइंट, यहाँ पे ये जॉइंट दिख Yes, रहा है। ma'am. तो इससे बहुत सारे ऐसे स्पाइरोगायरा तैयार होते हैं। तो ये हो गई हमारी फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। और सेकंड होती है हमारी रीजनरेशन। कौन सी होती है? रीजनरेशन। Regeneration. अब रीजनरेशन में एग्जांपल आपका प्लेनेरिया का दिया है आपकी बुक में, ये दिया है ना प्लेनेरिया का। Yes, ma'am. हाँ, और हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्जनन। क्या कहते हैं? पुनर्जनन हिंदी में। हाँ, तो यहाँ पे प्लेनेरिया की जगह, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो, आप छिपकली को इमेजिन करो अपने घर में। छिपकली रोज देखते हो ना? Yes, ma'am. हाँ, तो वो छिपकली में होता क्या है कि आप देखो, किसी भी पार्ट से नया छिपकली कभी बनते हुए देखा है क्या? No, ma'am. याद रखना कि जब भी छिपकली का कोई भी पार्ट कट जाता है, वैसे हम लोग इतना ऑब्जर्वेशन अभी किए कि नहीं पता नहीं, पर इतनी सी उसकी पूंछ भी कट जाती है। हमने एक बार हमने देखा, इसलिए हमें पता है, हमने भी ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया, पर उसके उसी पार्ट से एक नई छिपकली तैयार होती है। तो सेम ऐसे ही हाँ, प्लेनेरिया में भी सेम ऐसे ही होता है। इट ब्रेक्स एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द body. Here we get the two planaria. So in the similar way this process occurs. देखो आपकी बुक में लिजर्ड का भी एग्जाम्पल दिया है, मिला क्या? रीजनरेशन। तो किसी भी पार्ट से, यहाँ कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स होना ही चाहिए ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो इसके द्वारा जो है क्या होता है कि एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, उसमें किसी पर्टिकुलर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देख रहे हैं आप, 1 से 2 पार्ट हुआ, ये लाइन दिख रही है डिवाइडिंग ब्रेकिंग लाइन, और फिर ऊपर के पार्ट से एक प्लेनेरिया बना और नीचे के पार्ट से दूसरा प्लेनेरिया बना। दिखा आपको? Yes, ma'am. ये देखिए अच्छे से, आज थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ हो रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. हाँ, तो इस तरह से जो है हमारे को रीजनरेशन प्रोसेस प्लेनेरिया में हमने समझी। अब थर्ड प्रोसेस है बडिंग। Budding. हाँ, अब बडिंग देखो, यूनिसेलुलर में भी अभी हमने देखा कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, और अब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देख रहे हैं। तो फिर से आपको मैं हाइड्रा का ये पहले बुक का डायग्राम दिखाती हूँ। तो ये जो है आपको आउटग्रोथ दिख रही हैं, इन्हें हम टेंटेकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें?
और नीचे के पार्ट को हम बॉडी कहते हैं। और यहाँ छोटा सा आउटग्रोथ दिख रहा है, ये आउटग्रोथ देखिए सेकेंड डायग्राम में आपको और अच्छे से दिख रहा है, दिखा? यस मैम, बर्ड मैम। हाँ, उसको हम बर्ड कहते हैं। और इसी बर्ड से आप थर्ड डायग्राम देखिए तो आपको नेसेंट हाइड्रा यानी नवजात हाइड्रा, ऐसा एक हाइड्रा से बर्ड की द्वारा ये नया हाइड्रा तैयार होता है। तो हाइड्रा का भी आप डिटेल स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह से जो है हाइड्रा है ये। अब हाइड्रा मल्टी सेलुलर है, याद रखना। हम लोग किस में पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यस। तो यहाँ पे माउथ देखिए, हाइपोस्टोम, और ये टेंटिकल्स दिख रहे हैं आपको, ये टेंटिकल्स ये दिख रहे हैं, यस मैम। दिस टेंटिकल्स। तो और ये इस तरह से इसकी बॉडी होती है हाइड्रा की, ठीक है, कंप्लीट बॉडी। यस मैम। तो ये वर्टिकल सेक्शन है हाइड्रा का। तो ये आपको कंप्लीट हाइड्रा मैंने दिखाया, इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये ऐसा हाइड्रा होता है, आप वीडियो भी देख लीजिएगा। हाँ, और मैं स्पाइरोगैरा भी दिखा देती हूँ। ये इस तरह का होता है स्पाइरोगैरा। फिर उसके बाद में यूग्लिना, जो अभी तक हमने पढ़ा, इस तरह का होता है यूग्लिना, ठीक है। और क्या पढ़ा इसके अलावा हमने? पैरामीशियम, ये पैरामीशियम का डायग्राम वीडियो में दिखेगा आपको, वीडियो भी बना रही ना, उसमें दिखेगा। और ये है यीस्ट का, तो इसकी फोटो भी निकाल के डालने वाली हूँ। तो इतने ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े, ठीक है। अब फोर्थ हम देखते हैं जल्दी से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हाँ, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, ये देखिए प्लांट्स में ज़्यादातर हमको दिखता है। जैसे हम घर में छोटा बहुत बगीचा होगा ना आपके घर में भी, जैसे कभी हमने बीज डाल दिया, कभी छोटा पौधा लगा दिया, तो बीज के द्वारा पौधे बनना, फिर छोटे पौधे के द्वारा बड़ा प्लांट तैयार होना। फिर एक आपने देखा होगा ये स्वीट पोटैटो जो होता है, शकरकंद जिसको हम कहते हैं, है ना। फिर आलू कैसे बनता है देखिए, हाँ, पोटैटो। फिर एक ब्रायोफिलम नाम की पत्ती होती है, तो यहाँ पे इसके ऊपर रूट्स आप देख रहे हो, ये वाली, ये रूट्स, हाँ, तो ये लीव्स जो है इसके ऊपर भी रूट्स होती हैं। तो यहाँ से फिर नया ब्रायोफिलम प्लांट तैयार होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से एक चार्ट दिखाती हूँ, ये स्वीट पोटैटो है, इसको हम लगाते हैं तो फिर से नया क्या तैयार होता है, नया, हाँ, तो प्लांट बनता है ना इसका। फिर हम इसको, हाँ, फिर वैसे ही सेम आलू पोटैटो के लिए है। और थर्ड है आपका ब्रायोफिलम। तो ये देखिए, ये डायग्राम में आपको बहुत क्लियर दिख रही हैं। तो ये जो है ये रूट्स, इनसे ही नया क्या तैयार होता है, ब्रायोफिलम प्लांट। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सम प्लांट्स प्रोपोगेट थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, लाइक कभी स्टेम से बनेगा, कभी रूट से बनेगा, कभी लीफ से बनेगा। हाँ, तो अब जैसा फर्स्ट एग्जांपल हमने स्वीट पोटैटो का देखा, तो स्वीट पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किससे होगा? रूट से होगा, ठीक है। और फिर पोटैटो में हमने देखा कि वहाँ पे बर्ड्स, यानी आप देखते हो ना, वहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम एडवेंटिशियस बर्ड्स कहते हैं। और जिंजर में भी, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है, तो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, पढ़ा है ना 7th में हमने। जो हम आलू पोटैटो और ये सब खाते हैं, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है। फिर ब्रायोफिलम में लीफ के ऊपर जो मार्जिन्स होती है, नॉचेस होती हैं, उससे नया प्लांट तैयार होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज देयर नॉर्मल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो हमने 5 जो अब ये 4th पढ़ रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही क्या है, पार्ट है। अब उसके बाद में लास्ट है स्पोर फॉर्मेशन। अब आपकी बुक में स्पोर फॉर्मेशन, ये दिस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम ऑफ स्वीट पोटैटो एंड ब्रायोफिलम। अब इसके बाद में लास्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन। क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे स्पोर्स जो होते हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल आपके घर में आप देखते हो कई बार, चाहे वो रोटी का टुकड़ा हो, एक प्रैक्टिकल करके देखना, अभी आप लोग घर में हो
थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा लेना या ब्रेड का, उसको बंद डब्बे में रखना, और उसके ऊपर जो आपको कलर दिखेगा जब आप उसको स्कूल आओगे और वो एक्टिविटी करोगे, हमने पहले भी कर चुके हैं ये, तो उसमें हमको छोटे छोटे स्पोर्स दिखते हैं, और वो उसका कलर क्या होता है, ग्रीनिश लेयर। देखा होगा ना, अभी आप करके देखना तो देख भी लोगे। तो अब इसका स्ट्रक्चर आपकी बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्पोर्स, जब ये स्पोरेंजियम, जैसे हमने देखा है ना कि पोलन ग्रेन्स होते हैं, उसके अंदर एंथर्स होते हैं, है ना, सेम स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। और फिर इस स्पोर्स का काम क्या होता है, ये जब जगह पर गिरते हैं तो वहां पे फिर से क्या तैयार हो जाता है, नया प्लांट, जिसको हम राइज ये देखते हैं। ठीक है, हेलो। यस मैम। हाँ, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज क्या? यूनिसेल्यूलर में 3 टाइप्स देखे, यस, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन हाँ, और बड़ी, यस, और मल्टीसेल्यूलर में फ्रैगमेंटेशन, Yes. रीजनरेशन, हाँ, बडिंग, budding, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हाँ, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। तो हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दोनों में पढ़ा है ना। यस मैम। हाँ, तो अभी हम लोग, आपको समझ में आया ना किस प्रकार से करने वाले हैं प्रैक्टिकल के साथ साथ? यस मैम। हाँ, तो आप लोग फ्राइडे तक उतना करके रखिए जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है। हाँ, और अभी आप लोग कोई भी लीव नहीं होना, बड़ी मैडम ज्वाइन करेंगे, आपको मराठी का लेंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट वी हैव लर्नड इन द टुडेज क्लास, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास. Don't break your link. यस मैम। हेलो